Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? अच्छा, मुझे कमेंट्स आए थे कल कि जो न्यू पर्सन है उनकी एनर्जीज बताएं. तो आज हम कुछ भी नहीं करेंगे. आज हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में आज हम आपके जो न्यू पर्सन है ना, जो जिसके पास न्यू पर्सन है वही आ जाए, पास्ट वाले यहाँ नहीं है. क्योंकि अगर थोड़ी सी भी एनर्जीज आपकी पास्ट में होगी तो क्या होगा कि सारी की सारी जो एनर्जीज है ना ख़राब हो जाएंगी. वो फिर पास्ट के पर्सन की आती रहेंगी, न्यू की नहीं आएंगी. सही है. तो जो लोग, यार ये साफ क्यों नहीं होता सही, जो लोग भी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, ऑल अबाउट यूर न्यू पार्टनर या न्यू पर्सन जिनके साथ आप अभी मिले हो या अभी रिलेशनशिप में गए हो या इन फ्यूचर में क्या है, क्या उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, ये आज हम देखेंगे. और जो लोग अपने पास्ट के पर्सन की एनर्जीज या जिसके साथ आप हो रिलेशनशिप में, जो भी व्हाटएवर देखना चाहते हो, वो लोग मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैं डालने वाली हूँ पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम रीडिंग कि आपके जो न्यू पार्टनर हैं या न्यू पर्सन हैं या जिनसे रिसेंटली आप बात कर रहे हो लेट्स से, या जानने की समझने की उनको कोशिश कर रहे हो, देखते हैं उनके माइंड में, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है. ठीक है. तो ओवरऑल जो थीम है, पहले मैं वो थीम कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओवरऑल जो आपकी एनर्जीज हैं, जो थीम कार्ड है, वो पहले हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ओवरऑल यहाँ पर क्या चल रहा है. सो वैनिटी, डिस्कवरी, क्रिएशन. इंटरेस्टिंग. अच्छा, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं ना, आप दोनों के कनेक्शन का जो थीम है, जैसे आपका और ये जो आपके पार्टनर है, जो पर्सन है, अगर ओवरऑल दिखाऊं तो ये पर्सन आपको लाइक तो करते हैं, पसंद तो करते हैं ये पर्सन आपको. ठीक है. हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में किसी को इतनी इजीली इंटर होने नहीं देते हैं, किसी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं या बहुत आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं. बट एक बात है कि ये पर्सन आपके ऊपर, इनका मन कहता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है. ठीक है. रिसेंटली जब आप इस पर्सन से मिले हो, जो भी ये न्यू पर्सन है, आप दोनों के बीच कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई है, कोई ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच, या कोई कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर इस पर्सन को आपका कोई टैलेंट या आपके अंदर की कोई ऐसी खूबी या कुछ ऐसी चीज़ इस पर्सन को पता चली है, यानी कि उन्होंने आप में ऑब्जर्व की है. ठीक है ना. अब वो उन्होंने आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया. ठीक है. इस पर्सन ने आपसे उस बात का जिक्र नहीं किया, बताया नहीं है आपको कि तुम्हारे अंदर मुझे ये चीज़ दिखी है, या मैंने फील किया है, या तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, या मुझे ये तुम्हारा टैलेंट अच्छा लगता है. मतलब ऐसा इन्होंने आपसे बोला नहीं है, चुप हैं. लेकिन ये बात तय है कि इस पर्सन ने वो चीज़ अपने अंदर को, जैसे होता है ना, फील की है, अपने अंदर को बोला कि यार बंदी के अंदर ये टैलेंट है, या कितना टैलेंटेड बंदा है, या कितना टैलेंटेड बंदी है. कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपने दिल में आपको, जैसे होता है ना, देखो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ओल्ड सोल टाइप ऑफ पर्सन दिख रहे हैं मुझे. अगर कोई, चलो ओल्ड सोल ना भी हो, तब भी ये पर्सन इतना इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते. ठीक है. तो अगर ये पर्सन आप पर ट्रस्ट कर कर आपको कोई चीज़ बता रहे हैं अपने बारे में, या कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं अपने बारे में, कुछ भी बता रहे हैं, ये देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इसका मतलब कि आपके ऊपर इस पर्सन को इतना भरोसा हो चुका है या हो रहा है. तो मतलब धीरे धीरे हो रहा है. और अगर ये फीमेल है और आप मेल हो, तो प्लीज़ भाई साहब, प्लीज़ इनका जो ट्रस्ट है ना, वो ऑलरेडी कहीं टूटा हुआ है. तो आपने जो है ना, वो और ज़्यादा ट्रस्ट तोड़ना मत. अगर चल सकते हो, निभा सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो अभी अपने आप को दूर कर दो. क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत सेंसिटिव है, लोगों को बहुत करीब से परखते हैं या परखती हैं. ठीक है.
और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि हर किसी के ऊपर ये पर्सन का शायद बचपन ऐसा गुजरा है, फैमिली ऐसी है कि इस पर्सन को हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, राइट। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज भी मुझे, या ये कर ही नहीं सकते हैं, चाहकर भी ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका बचपन कुछ इस तरह से गुजरा है, इनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरह से रहा है, या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एज बेशक कम हो इनकी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर वालों का प्रेशर, यूँ कह लो कि इस पर्सन ने कभी भी अपने दिल की बात या अपने मन की बात कभी किसी से शेयर नहीं की। आप वो एक इंसान हो, वाहिद आप इस पर्सन की लाइफ में वो इंसान हो जिससे ये अपनी बात शेयर कर सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है, कि हाँ इनसे आपसे कोई बात भी हो अपने मन की, वो आपसे शेयर कर सकते हैं। फिर ये अगले ही पल सोचते हैं कि क्या ये जल्दी नहीं होगा कि मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ इनके ऊपर। बेसिकली ये पर्सन आपको ट्रस्टवर्दी समझते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ का कोई ऐसा राज है, दिल में इनके दबा पड़ा है, ये आपको बताना चाहते हैं। अब क्या राज है वो मुझे नहीं पता, ज़ाहिर बात है हर किसी के केस में जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हर किसी के केस में अलग अलग होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग आपके साथ मैच हो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। कुछ तो ऐसा है जो ये आपको बताना चाह रहे हैं, जो शायद इन्होंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं किया। या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन सबके होते हुए भी अकेला फील करते हैं, सबके होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला हूँ, अधूरा हूँ, मेरा कोई है ही नहीं, और कभी किसी से शेयर करने का मौका नहीं मिला, या अगर करेंगे तो लोग इनको कमज़ोर समझेंगे। और आप ऐसे वाहिद इंसान हो इनकी लाइफ में जो इनको जज नहीं करते या जज नहीं कर रहे हो, तो इस पर्सन को लगता है कि आपके लिए दिल खोला जा सकता है। या लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल पर्सन है ये, लेकिन ऊपर से ये दिखाते नहीं है। जैसे आपने वो देखा है नारियल कैसे होता है, ऊपर से इतना सख्त होता है और अंदर से बिल्कुल वो नरम व मुलायम होता है। तो कुछ इस तरह की इस पर्सन की मुझे फ़िलहाल एनर्जीज फील हो रही हैं। जैसे ऊपर सबको यही दिखाना है कि मैं बहुत मैस्कुलिन हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो बहुत सख्त तबीयत हूँ, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता या करती। लेकिन अंदर से ये पर्सन बहुत टूटे हुए, बहुत नरम दिल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी हैं। या क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है ये, ठीक है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। और हम यहाँ पर क्या रीडिंग कर रहे हैं, सारी की सारी रीडिंग आपके न्यू पार्टनर की, न्यू पर्सन की, ऑल अबाउट योर न्यू पर्सन। कोई पास्ट का पर्सन यहाँ पर नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स की इस न्यू पर्सन की और भी एनर्जीज हमें दें कि ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या फीलिंग्स रखते हैं ये मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। वाओ, ये तो आपको बस क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स फिर एम्प्रेस भी आ गया है। ओह, एम्परर एंड एम्प्रेस, ये तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, कार्ड्स आपके सामने गिरे हैं, देखो, एम्परर एंड एम्प्रेस, इंटरेस्टिंग। ओके, मैंने कहा ना कि कुछ ये इंसान आपको अपने कंपैटिबिलिटी, मतलब जैसे कंपैटिबल पार्टनर समझ, मतलब इस पर्सन को मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप दोनों एक जैसे हो। देखो ना, एम्परर एंड एम्प्रेस, एम्परर, और ये जिम्मेदार पर्सन है जिसे इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, प्रेशर है, बहुत प्रेशर, फैमिली जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, भाई बहन है तो भाई बहनों की जिम्मेदारियां, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारियां। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो सिंगल फादर है या सिंगल मदर है, या फिर इनके बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी, या फिर यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस दोनों साथ आए हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको उस रूप में देखते हैं कि आप इनके बच्चों की मदर बन सकते हो।
समझ रहे हैं मेरी बात? ये आपको उस रूप में देखते हैं, ये आपको अपने बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपको बिल्कुल अपना कंपैटिबल पार्टनर देखते हैं, आपको अपने मध्य मुकाबल देखते हैं ये पर्सन मुकाबले में, या मेरे सामने कोई अगर बंदी मुझे वही झेल सकता है जो मेरे जैसा हो, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ भी मुझे सेम दिख रही हैं। आप भी स्ट्रांग हो, ये भी स्ट्रांग है, अगर ये स्ट्रांग है आप भी हो। और आप इनकी यहाँ पर मूछें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कैसे मूछें कांटों की तरह इधर जा रही हैं, देखो ये देखो किस तरह शाखें निकली हुई हैं। ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस एम्परर के आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी फील्ड में आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही जो है अपने पैरों पर खड़े हुए हो, दोनों स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, यानी दोनों एक जैसे हो, दोनों एक जैसे हो। आप पर भी जिम्मेदारियां हैं, इन पर भी हैं। और जैसे मैं बोलती हूँ ना कि ये है आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं, यही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये फीमेल जो है, देखें ये देखें एम्प्रेस, ये पर्सन आपको काफ़ी अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है पर्सन बहुत सीरियस तबीयत के होंगे, मतलब बहुत सीरियस हैं, कोई इमेच्योरिटी नहीं दिख रही है, बहुत मिच्योर पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। एज कितनी भी हो इनकी, हो सकता है छोटे हैं एज में, लेकिन बहुत मिच्योर हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सोच कर समझ कर देखभाल कर ही ये कोई भी काम या कोई भी फैसला करते हैं। इतनी जल्दबाजी में तो ये कोई फैसला नहीं करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ ना मैं हर एक चीज़ अपनी जो मेरे मन के अंदर बात है, या जो मेरे कमी पेशी है, जहाँ पर मैं दुनिया को ये दिखाता हूँ कि मैं बहुत ही कोई सड़ू अकड़ू टाइप हूँ, क्योंकि वो इनकी दिखाना पड़ता है, ठीक है, वो इन रिक्वायरमेंट है, वही दिखाना पड़ेगा लोगों को। अपनी कमज़ोरी नहीं दिखा सकते ये, किसी को देखें ना, मूंछें देखें आप ज़रा इनकी, ये अपनी कमज़ोरी कैसे दिखा सकते, एकदम अकड़ के खड़े हुए। नहीं, मैं अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं दिखा सकता या किसी को नहीं दिखा सकती। एंड लुक एम्प्रेस, लेकिन ये वो बंदी है एक जिसके सामने मैं अपनी कमज़ोरी दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे जज नहीं करेंगे, दूसरों की तरह मेरा फ़ायदा नहीं उठाएंगे। इनको ये भी लगता है कि आप इनका, जैसे देखो एक एम्परर है, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर, राइट। तो ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पोजीशन, वो एक पोजीशन पर बैठा हुआ है, वो एक पावरफुल बंदा है, वो एक पोजीशन पर बैठा हुआ है, उसके पास पावर, उसके पास पोजीशन है। और जितने लोग उसके आसपास हैं वो सब क्यों है उसके आसपास, क्योंकि उसके पास पावर है, पोजीशन है। वो उसकी पावर और पोजीशन की वजह से उसके साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि हर किसी को इनके साथ कोई ना कोई काम है, हर किसी को इनके साथ कोई ना कोई काम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई इनके पीछे नहीं है, हर किसी को इनसे कोई ना कोई काम ही होता है। किसी को पैसा चाहिए तो किसी को कोई नाम चाहिए, तो किसी को कोई जॉब चाहिए, तो कुछ चाहिए, तो तभी इस पर्सन को पता है। तो इसीलिए ये किसी के भी साथ अपने इमोशंस कभी भी जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है जाहिर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सामने वाले बंदे को सिर्फ मेरे से मतलब है, वो मतलब से बात करता है मेरे साथ, दैट्स इट। लेकिन ये बंदी यानी आप, ये कि क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, ये बगैर किसी मतलब के, क्योंकि इसके पास तो पैसा भी है, इसका क्या चाहिए इसको, तो मेरे से कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे पता नहीं कि क्वीन ऑफ कप से ये दिख रहा है जैसे कि एंड एम्प्रेस में भी इस पर्सन ने, देखो क्वीन ऑफ कप्स जो होती है ना, वो अपने इमोशंस को बंद कर देती है। एक टाइम आता है जब वो बहुत लव देती है, यानी आप इस पर्सन को लव बहुत दे रहे थे, लेकिन फिर कुछ टाइम में ऐसा फील हुआ जैसे आपको कि यार शायद मैं कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ या ज़्यादा ही दे रही हूँ, मुझे थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए अपने आप को, या थोड़ा मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। और अब ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपने बात करना थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा लेस कांटेक्ट में आ गए हो, अब ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग। अच्छा, दो किंग्स हैं यहाँ पर, एक तो किंग ऑफ सोर्ड्स है, दूसरा एम्परर है। तो मे बी ये इनके फादर हैं और ये खुद हैं, ठीक है, या ये फादर हैं ये खुद हैं, ठीक है। और ये अपने फादर का जो नाम है, और पता नहीं दो किंग्स हैं ना, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर, यानी अपने फादर का कुछ
मतलब जैसे बैकग्राउंड जो इनके पास है ना, ये जो मूछें देख रहे हो, बस ये मूछें हों तो नत्थू लाल जैसी हो, वरना हो ही नहीं। ये मूछें देखें आप इनकी, ऐसा लग रहा है जैसे ये मूछें इनको कैरी करनी है, ये इनको करना है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनको मिल रहा है। ये देखो ना इनके हाथ में ये सोर्ड्स है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनको ये चीज़ लेकर अपने साथ चलनी है। फैमिली बैकग्राउंड का जो है वो इनको रखना है, रिस्पेक्ट है, मान है, सम्मान है दुनिया में, फैमिली का इनको वो चीज़ रखनी है। किसी के भी ऊपर ये इतनी आसानी से आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके बारे में ये समझते हैं कि आपके अंदर सारी क्वींस की क्वालिटी है, आप एम्प्रेस हो, ठीक है। आपके अंदर ये देखते हैं कि आप एक अच्छे पार्टनर हो, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छी, मतलब हर तरह से आप कंप्लीट हो। ये लिटरली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर पुट करते हैं। लेकिन हो सकता है कि अभी ये शो नहीं करवा रहे पूरी तरीके से, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ये, क्योंकि एम्परर है ना, एम्परर एकदम से शो नहीं करवाएगा कुछ भी, क्योंकि उसका ईगो भी होता है, ठीक है। इसका ईगो होता है, इसका प्राइड होता है, प्राइडफुल बंदा, उसका पास्ट है, उसके पास पैसा है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आपके पार्टनर जो भी हैं, ये जो भी न्यू पर्सन है, अगर ऐसी पर्सनैलिटी उनकी नहीं है तो ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 किंग्स हैं जो मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि ये बहुत पावरफुल बंदा है जिससे आप डील कर रहे हो। अगर ऐसा बंदा नहीं है, जो भी है ये न्यू पर्सन, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर चले जाना, वहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग होगी ना, उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या है एनर्जीज। तो यहाँ पर तो मैं किसी ऐसे इंसान से अभी किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज पिक कर रही हूँ। एम्परर तो खत्म है ना, एम्परर और एम्प्रेस बात ही खत्म, जो बहुत पावरफुल है। और सिर्फ ये नहीं, आप भी पावरफुल हो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एकदम पावर में बैठे हुए हो अपने, ठीक है। लेकिन आपने इनको इमोशंस सिखाए, ये इमोशनल नहीं थे किंग ऑफ सोर्ड्स, आपने क्वीन ऑफ कप्स, आपने इनको वो इमोशंस भी दिए हैं, इमोशंस भी सिखाए कि भाई लव भी कुछ होता है। ऐसे लोग भी, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लोग दुनिया में बेकार हो, सारे ही लोग आपसे अपने मतलब के लिए बात करें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना मतलब के, बिना किसी गर्ज के आपसे जुड़ते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो ये चीज़ आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं सिखाई है। और इस वक्त अगर आप चुप हैं या कम बात कर रहे हैं या थोड़ा अपने आप को डिटैच कर रहे हैं इनके रवैये या इनके बिहेवियर की वजह से, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वींस हैं, तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं आपके बारे में। और क्या सोच रहे हैं, लेट मी सी क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। मे बी मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। ये किंग ऑफ सोर्ड्स और एम्परर क्यों है यहाँ पे, एम्परर एंड एम्प्रेस को भी मैं क्लैरिफाई करूंगी कि ये क्यों आया है। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन फील करते हैं। देखो या पेज ऑफ, ओ वाह, मैंने लॉन्ग टर्म कहा और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ओके देखो किंग ऑफ पेंटिकल भी आ गया है एंड 3 ऑफ कप्स भी आ गया है। इस वक्त ये पर्सन ना, ओ किंग, बाप रे यार ये क्या हो रहा है। लुक, किंग ऑफ पेंटिकल सही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल सही है, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स। अभी आओ, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स हो गया एम्परर एंड एम्प्रेस क्या, एंड 3 ऑफ कप्स। इस वक्त ये पर्सन आपको फ्रेंड, इस वक्त आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है। एज अ फ्रेंड रख रहे हैं आपको। बट मैं आपको इनके मन की बात बताऊं, ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। अगर ये पर्सन ऐसे दिखावा कर रहे थे, नहीं मतलब अभी भी कर रहे हैं अगर दिखावा, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यू नो, ऐसे नहीं मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, तो ये सिर्फ दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपको और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहते हैं। देख रहे हो ये किस तरह इन्होंने आंख पे आंख रखी हुई है, जैसे वो नहीं शीशा लगा के ऐसे आंख, ये देख रहे हो, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको मज़ीद जानना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन 10 ऑफ कप्स आपके साथ हारमोनी क्या सोच रहे हैं, हारमोनी में जाना चाहते हैं, फैमिली कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इनको पता है कि अगर इनका कोई पार्टनर बनेगा या बन सकता है, अगर किसी में हिम्मत है तो वो आप हो और कोई नहीं आ सकता। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में आपसे पहले बहुत सारे लोग या बहुत सारी फीमेल्स या बहुत सारे ऐसे मतलब मर्द या औरतें आ चुकी हैं, लेकिन नहीं जम पाया इनका। देखो नहीं जम पाया, नहीं, आपके साथ ही जम रहा है।
वरना इतने कार्ड्स इस तरह से डिवाइन काउंटर पास दोनों इस तरह से कैसे आ सकते थे। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर एंड एम्प्रेस तो होता ही, मतलब ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं, बट कुछ तो है यहाँ पे। एक कार्ड और लूँगी ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिले, उसके बाद मैं और कार्ड्स लूँगी आपके लिए एक थोड़ी सी और क्लैरिटी देने के लिए। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स है और द वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है और इस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर है आप दोनों के बीच। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो ये पर्सन इस वक्त जो है ना आपको जैसे होता है ना आराम आराम से धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आराम आराम से ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। एज अ फ्रेंड आपको बहुत अच्छा समझते हैं, ट्रस्ट वर्दी समझते हैं, तो ये धीरे धीरे आगे कनेक्शन को बढ़ाएंगे, लेकिन ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ये द वर्ल्ड, आप जब से इस पर्सन की दुनिया में आए हो ना, इस पर्सन की दुनिया में एक अलग ही लेवल की खुशी, चमक, रोशनी आ चुकी है, एक अलग ही लेवल का कनेक्शन। आप जब से इस पर्सन की दुनिया में, इस पर्सन को लगता है कि इनकी दुनिया चेंज हो गई है आपकी वजह से। क्या ऐसा भी होता है? ऐसे भी लोग हैं जो बगैर किसी गर्ज और बगैर किसी मतलब के आपसे लव करते हैं और उल्टा आपको आपसे जो है ना वो शेयर करते हैं अपनी खुशी, अपना गम। मतलब आपने इनको शुरू में ही इतना रिप्रेजेंट अपना वो करवा दिया है, अपनी एनर्जीज दिखा दी हैं कि वो पर्सन आपसे चाहकर भी ये दिमाग से आपको नहीं निकालेंगे। और इस वक्त आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो, इसमें कोई शक नहीं है। 3 ऑफ कप्स, इस वक्त ये पर्सन आपको एज अ फ्रेंड रखना चाहते हैं ताकि एज अ फ्रेंड रखकर आपके बारे में समझ सकें, आपको और ज़्यादा ये समझना चाहते हैं। क्योंकि अभी आप दोनों का जो है ना कनेक्शन पेज ऑफ सोर्ड्स इनिशियल स्टेज पर है। कुछ लोगों की 2-4 महीने पहले मुलाकात हुई है, या 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, कुछ इस तरह से दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर वर्क प्लेस पर भी मिले हो, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। सारे ही साइंस आ गए हैं, सारे ही साइंस है, क्वींस हैं, एम्प्रर है, एम्प्रर से और चाहिए क्या? ओह माय गॉड। तो यहाँ पर सारे ही साइंस हैं। टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, पर स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर एरीज, टॉरस और कैप्रिकॉर्न दिख रहा है आज। ठीक है, सो लेट मी सी, यहाँ से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि इन फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन कैसा हो सकता है। ओके, कार्ड आ भी गया है। क्लैरिटी, टेक टाइम टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन टू गेन क्लैरिटी। तो ये पर्सन ना, देखो सोल कनेक्शन है आप दोनों का। योर सोल इज प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ये भी एक प्रोसेस है, आप दोनों को ही क्लैरिटी मिलेगी आगे जाके। ठीक है, आपको भी ये क्लैरिटी देंगे और खुद आपसे भी ये क्लैरिटी लेंगे। किसी भी मामले में हो सकता है, रिलेशनशिप में जाने से पहले हो सकता है। तो ये पर्सन वैसे भी बहुत ही सोच समझ के फैसले करने वालों में से हैं और बहुत स्टेबल पर्सन है। आप दोनों का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन भी हो सकता है, जो कि मैंने पहले ही बोला था, वी रीयूनाइट विथ आवर लव्ड वंस ओवर एंड ओवर अगेन थ्रू मैनी डिफरेंट लाइफ। तो हो सकता है इफ़ यू बिलीव, तो आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। आपका कोई अच्छा कर्मा हो सकता है, गुड कर्मा, जो आपने इसी लाइफ में किसी के साथ गुड कर्मा किया था, ये उसका गुड कर्मा का, आपके अच्छे कर्मों का फल है ये पर्सन। ठीक है, इस तरह से भी आप इस पर्सन को देख सकते हो कि जो आपने दुख देख के, जो आपने तकलीफ़ें झेली, जो आपने गुड कर्मा किए, लोगों के साथ अच्छे कर्म किए, तो उसका ये आपको रिवॉर्ड है। ये पर्सन एक गिफ्ट की तरह है आपके लिए। लुक, मैरिज, बात ही ख़त्म। आपके सामने तो कार्ड्स आ रहे हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट, ये कनेक्शन मैरिज तक जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये लव इज़ इन द एयर। अभी इस वक्त ये पर्सन आपके आसपास मंडला रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनैलिटी ही कुछ इस तरह की है। ठीक है, तो इनको समझना इतना ईजी नहीं है, लेकिन आप इनको समझ चुके हो। ऊपर से ये भले ही सख्त दिखे, अंदर से ये बिल्कुल नरम है। आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको पता है कि आप ही हो वो पर्सन, या अब क्योंकि आपने थोड़ा दूरी कर ली है, आपको लगता है शायद मैं ज़्यादा ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब ये पर्सन आपके बारे में मैरिज तक का, मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आपको अपने बच्चों के अम्मा या अब्बा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट है। अ मैरिज ऑफ सोल एंड सोल्स, अ मैरिज ऑफ सोल्स इज़, खुद ही देख लो ना, इज़ अ यूनियन ऑफ 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स ब्लेंडिंग टुगेदर। लुक, दोनों पावरफुल हो और दोनों का कनेक्शन यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक।
और आज की ये जो रीडिंग है, भले ही न्यू पर्सन के लिए आप देख रहे हो, लेकिन ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगी, बहुत कम। अगर ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, कोई ऐसा न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आया है, या नहीं आया तो आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आ चुका है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वरना क्यों देखते। तो ये मैरिज तक का है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। तो ऑल अबाउट योर न्यू पर्सन या न्यू पार्टनर। तो भैया ये देख रहे हो वर्ल्ड, आप इस पर्सन की दुनिया में शामिल होने जा रहे हो, या ये आपको अपनी दुनिया में शामिल करने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, इनके थोड़े से इनिशियल्स भी देख लेती हूँ, थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। आई है यहाँ पर, एस है। मुझे आइसोलेट क्यों सुनाई दे रहा है? किसी ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, या इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था। आप अब ये पर्सन आपके सामने जब से आए हैं, मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को फील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। दिख रहे हैं इनिशियल्स? यू है, ए है, मैं बता देती हूँ, MWEIS QUZTFAW, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।